बड़ी खबर ये कि रेवंत रेड्डी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। तेलंगाना में हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया है। हैदराबाद में रेवंत के खिलाफ सड़क पर बीजेपी उतर गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेवंत रेड्डी के बयान पर इस वक्त जबरदस्त बवाल, जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। तेलंगाना में हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया है। हैदराबाद में रेवंत के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर गई है और सड़कों पर उतरकर जबरदस्त बवाल किया जा रहा है, जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद ये जो पूरा का पूरा मसला है वो सामने आया। हैदराबाद में रेवंत के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर गई है। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद अब उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप रेवंत रेड्डी पर लगा है और इसी को लेकर बीजेपी ने इसे बड़ा मसला भी बना लिया है। सड़कों पर आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता रेवंत रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई हो, उन पर कोई कदम उठाया जाए, इस तरीके की मांग है जो फिलहाल हैदराबाद में हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन किस वजह से हुआ, रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ कहा, आइए ये आपको सुनवा देते हैं। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. దేవుడి మీదనే మనకి ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్తా అంటే ఒక ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి మొక్తా అంటాడు, ఒక ఆయన లేదు లేదు నేను అయ్యప్ప మాలేస్తాను, ఇంకొక ఆయన అంటే లేదు నేను శివమాలేస్తాను, మూడో ఆయన అంటాడు. అవునా? ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా. अब देखिए इस पर विरोध हो रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो सवाल है वो ये कि रेवंत रेड्डी को ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है? किसी की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बयान देने की जरूरत क्या है और किसी की धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? आप सीएम हैं, सीएम के पद पर आप मौजूद हैं और इस तरीके के बयान हिंदू देवी देवताओं को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर दिए जाएंगे तो एक बार फिर कांग्रेस गिरेगी ना रविंद्र जी? फिर एक बार पूछा जाएगा कि ये क्या हिंदू विरोधी चेहरा नहीं है? प्राची जी, हम लोग वही बात कर रहे थे, जिसको जो पॉलिटिक्स सूट करती है वो वही राजनीति करते हैं। रेवंत रेड्डी को हो सकता है उस राजनीति को करने से कुछ फ़ायदा होता हो और इसलिए वो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दूसरे बयान भी हमने देखे हैं, जिनको जो राजनीति सूट करती है, ध्रुवीकरण करने के लिए कोई राजनीतिक दल कहीं पीछे नहीं हट रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि अपना जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट कर लिया जाए, अपने पक्ष में खींच लिया जाए। अब रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया है इसके बाद विरोध हो रहा है। अब किसी भी, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति है, उसको दूसरे समाज के लोगों के या दूसरे तबके के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अख्तियार नहीं है। इस तरह का बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? उसके बाद हो हल्ला होगा, जाहिर है अल्टीमेटली इसका पॉलिटिकल बेनिफिट देखे जाने की कोशिश है। ये सब बातें तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बयान दिया है, ये बातें सार्वजनिक मंच से कही हैं, तो जाहिर है उनके पीछे की मंशा तो राजनीति की है और क्या है। बार बार इस तरीके के बयान आना, बार बार कांग्रेस के नेताओं के इस तरीके के बयान सामने आना और उस पर फिर शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी होना या पूरे इंडिया अलायंस की चुप्पी होना, ये मौका देती है बीजेपी को कि वो बार बार सवाल करे कि देखिए हिंदू विरोधी चेहरा है, हिंदू विरोधी चेहरा है। अब क्या जरूरत है एक सीएम को ऐसे बयान देना कि 3 करोड़ देवी देवता हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग देवता हैं, क्या वाकई में कोई भगवान है भी? ऐसे बयान अगर देंगे तो सेंटिमेंट हर्ट होंगे और फिर सड़कों पर इसका विरोध भी होगा और इसका फायदा जाहिर सी बात है जो विपक्षी पार्टी है वो उठाएगी। आरती जी, देखिए प्राची, लगभग 3-4 घंटे से हम यही बात कह रहे हैं कि पूरे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीजिए और कोई मंत्री लीजिए, कोई पॉलिटिशियन लीजिए, सब लोग इसी राजनीति को कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान का जो विषय है सबको बहुत इजी और सबको बहुत सुखद लग रहा है, लेकिन इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इस राजनीति के वजह से क्या हो सकता है इस देश में, कोई नहीं सोच रहा है। ना तो कोई मंत्री, ना तो कोई पॉलिटिशियन सोच रहा है कि इससे पूरी जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और ये जो दंगे फसाद जो हो रहे हैं क्या ये देश के हित में है? क्या कोई सोच रहा है कि ये जितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान करते रहेंगे क्या इससे किसी की भलाई होने वाली है? कौन, आप पूरे विश्व में देखिए, हमारे बगल में देखिए, क्या हम चीन कभी बन पाएंगे? चीन कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं? क्योंकि हम सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़े में पड़े हैं, क्योंकि हम लोग कोई एक दिन शांति से नहीं निकाल सकते ऐसी राजनीति किए हुए। आप मुझे बताइए
कि इसमें किसी भी हिंदू को कोई, हम सारे सनातनी, हमें गर्व है कि हमारे हजारों भगवान हैं। जी। हमें गर्व है कि हर व्यक्ति, वो पत्थर हो या व्यक्ति हो, उसके लिए भगवान है। हम फिर क्या जरूरत है? पत्थर को भी और मनुष्य को भी भगवान मानते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जिस तरह से ऐसी राजनीति की जा रही है, वो बार बार, यही मुझे लगता है कि इसमें बड़ी सारी ताकतें हैं। सुनवा देती हूँ। बड़ी सारी आरती जी, आप ताकतें जो कह हैं रही हैं जो ना कि मुद्दों से हटकर राजनीति की जाती है। जो भारत में सिविल वॉर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक। देश के दुश्मन हैं, जो ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, वो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो करवा रहे हैं।